नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खजौली के मरुकिया गांव में प्रेम प्रसंग के मामले में एक 60 वर्षीय वृद्ध की गला रेत कर दी गई हत्या। बिस्वी में एक 50 वर्षीय महिला का शव संदेहास्पद स्थिति में खून से लथपथ अपने ही बथान पर हुआ बरामद। राजनगर नरकटिया गुमटी के समीप अज्ञात 55 वर्षीय महिला की रेलवे चपेट में आने से घटना से बड़ी हो गई मौत। बाढ़ आपदा सहित विभिन्न आपदाओं को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में टेबल टॉक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी में पोषक तत्व प्रबंधन विषय के प्रशिक्षुओं के बीच प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण समारोह का हुआ आयोजन। खुटौना के सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर सिर्फ आम लोगों की जान से किया जा रहा है खिलवाड़। मधुबनी के गौशाला चौक के समीप नल जल का पाइप फट जाने से प्रशासन की लापरवाही के कारण जल जमाव की स्थिति हुई कायम। और मधुबनी जिले में यूडीआईडी कार्ड के विशेष शिविर के प्रचार प्रसार को लेकर निकाला गया जागरूकता रथ। खबरें अब विस्तार से। खजौली के मरुकिया गांव में एक 60 वर्षीय वृद्ध की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें मृतक का अवैध संबंध आरोपित की पत्नी के साथ चल रहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच जारी कर दी गई है। खजौली थाना क्षेत्र के मरुकिया गांव में वार्ड 7 भोला टोल निवासी चीना मंडल उम्र 60 वर्षीय की बीती रात धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर देने की एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना बुधवार रात की है। घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई है। मृतक की पत्नी अनीता देवी के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। गांव के ही धनवीर मंडल की पत्नी के साथ मृतक का अवैध संबंध होने की चर्चा है, जो एक रिश्ते में साली लगती है। धनवीर मंडल रोजगार के लिए प्रदेश रह रहा था। दुर्गा पूजा में घर आया था। सूचना पर पहुंची खजौली थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, एसआई राम कुमार सहित अन्य पुलिस बल ने घटना की जायजा ली। पंचायत सरकार भवन से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित आम के बगीचे से शव को अपने कब्जे में लिया गया एवं पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने घटना को प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला बताया है। मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें धनवीर मंडल सहित अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतक के पत्नी के अनुसार उसका पति चीना मंडल अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित एक पुलिया पर अपने दोस्त श्याम मंडल के साथ शराब पी रहा था। यह बात रात के करीब 8 बजे की है। उसकी पत्नी उसे बुलाने गई। रात हो गया था तो उसने बोला कि घर चलिए। शराब नहीं पीने के लिए भी मना किया गया, पर वह उसका बात नहीं माना। कहा कि तुम घर जाओ, हम आते हैं। देर रात होने पर जब फिर उसकी पत्नी वहां गई तो वो वहां पर नहीं था। अपने स्तर से रात में काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। गुरुवार की सुबह खोजबीन के क्रम में पता चला कि चीना मंडल का शव आम के बगीचे में है। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो देखा कि किसी ने धारदार हथियार से उसका गला रेत कर हत्या कर दी है। वह खून से लथपथ था। घटना की सूचना खजौली थाना को दी गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर लिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके पता नहीं है काम वाला आदमी रात में आके गेले उनका परिवार पुतो अंगना हम सब से आया कि रात में चलो भाई घर पर भिनसर में हमारे सैतन से बुल टहल के भाई के लिए गवा देसन से जब रात में को भिनसर में गेले यहाँ के ताकला गबे उरा चावल घूर के ताक के लिए तो नहीं मिल रहा तखन काना ले अंगना में आब के तो हमारा बीच में टाट लगा देने हमारे साइड में करे साइड में है तो ये लोग कहा कि काना लगले तो हम कहले की भगलो तेना ना बात से ललबा बाबू नहीं अबे छे से रात से लपाता छे रात से लपाता हम कहले से पता नहीं के लिए गौरा बेसी कला जीतलाल दादा भी रहे छलो तो ओरा से बुझती ही
तो उ सब कहे नहीं हमरा लड़ाई नहीं आयल एते बात में अभी यहाँ के बात टोल में हल्ला उठ गए। तो हमू नाश्ता करे कहले आप तो सब तक ही छोड़ा सकले तकी जहाँ तहाँ मोटरसाइकिल के सब अथी पता के तो कतो नहीं मिल रही। तब कौन लड़का कहल कि से कत तक धोबिया गाछ में जाके तकिया मिलतो ओते लहाज जेकर संगी साथी छे से कहल के तू आदमी सब अहाँ के गाँव से आदमी सब ताकल रहते ठीक है लाश पड़ल हम चलिए टोल में काम कर चल गए छलिए पुतो याद छोटकी पुतली साँझ में 8 बजे रात के बात से 8 बजे रात में घर से निकल 8 बजे में एक परिवार कल के चलू घर पर एते रात में की करे आप चलू तो जाओ ना हम अबै छी के पता रहे है पुलिया पर से ओई पुलिया पर की करे छले याद की कह दे तो हमने कह काज की कहले केहन काज एकर काम चले घर भर दिन घर पर बैठना है या गगुरा में भर दिन रहल या कोनो काम केलक माल डाल के केलक सएह सब। अच्छा खेती किसान जेना हम सब मजदूर से हम वो मजदूरे छे त हम सब कमाना खटाय में भर दिन अपन गांव से अपन की नाम है हमर नेती मंडल के छी इनका भतीजा छले हमर केटा में यहाँ के भतीजा छले। हां हां अच्छा अच्छा केटा दिया पता छै इनका 3टा लड़का एकटा लड़की की छै लड़का सबके नाम एकटा के नाम छै ललित अशोक और रंजीत सबका बेटी के हां बेटी के लालो देवी सबके शादी हो गेल हां सबके शादी छले भ गेल ठीक कते जेते बस 60 से ऊपर के खाब चलू ना त कल के चल हम आबै छी है त कते छी अहाँ त कल के की हमरा एकटा काज है त कोन काज है चलू ना अथी कहले चलू ना त कल के काज है के काज है के तक हम अपन चल गेलिए अंगना से एलिए त ई से सेमा बैठले रहे ई नहीं पता ओय से श्यामा के दोस्त है अच्छा ओय से ई नहीं पता रहे त एकरा पूछलिए यहाँ छे बैठले आ उ कत गेले ये तब ओकरा बोल गीतवा फोन केल के बोल ओत गेल हम कहले ये तक बारे आले छले तू कथिला फेरो गेले या ओकरा हम से कहलिए त अहाँ किया ने गेलिए से एकरा छोड़ देलिए त बोलू ना ओत गेल से बैठू ना बोलू ई आओ त से कहल के बैठू ना आओ तो हम था भेलिए आ एकरा कथी रहे कहने कत के ना रहे कहने ओनहर के ना रहे कहने केनहर के ना रहे कहने से ई हमरा नहीं बतौल के ई जे है से नहीं बतौल के ना लिया कर ई कहते कि ना से हमरा फल्ला आदमी कहने है ओठना के नाम बताइए सुनै छी बुझै छियै ई है के बुधना के बेटा बुधना के पुतौ हमरा घर बैया जरे से कहना 3-4 दिन से झगड़ा होय छलैया तब मोबाइल पर हमरा घर बैया के वो बुधना बेटा जरे धनवीर ना है आ हमरा घर बैया के झगड़ा होय छले त हमर घर बैया हमरा नहीं बतबै छलैया हमरा नहीं उ बतबै छलैया आ एकरा कहना 4 दिन से फोन करे छलैया फल्ला ठिना आओ चिल्ला ठिना आओ फोन करे छले उ मारे के फेरी में छलैया फोन करे छलैया के फोन कर छले उ धनवीर के कन्या उ कथि का छै उ धनवीर के कन्या है। अच्छा धनवीर के कन्या है के नाम कही ना कथी बुधना के पोस्ट अनिता देवी है कत के छै गुली पट्टी के है त उ एकरा से कथि कहै छै ओकरा फसबे तो ने फोन दे छलैया एकरा हम कहले चलू एकरा बात है के ई हमरा कहते कि ना एकरा जे कहल कै से हमरा 4 दिन से फोन करे है से हम कनी ओ गाछी से अबै छी हमर ना कर के हमर बाकी घर वाली होते त एकरा ना नहीं कहबै अहाँ जितबा के ना कह देबै से उ कहल के तो हमरा से मन नहीं कहलक गाछी के ना नहीं कहल आ उ जे ना कहते गाछी से गाछी गेल ग तहने ना नहीं होइते क्या बजे रात के छै 8 बजे रात के हां 9 बजे रात के आ ई मारलक के हा पति के वह सब है क्या जकरा सब ना कहलिए धनवीर आ उ अथी कथी कहै छै धनवीर मंडल हां कथी कहै छै उ अनिता देवी ओकरे से फोन करे छलैया आ उहे अपन अथी करे छलैया की नाम है आगे हमर सुनीता देवी ना घर हमर रुकिया वार्ड है के 7 वार्ड गोबरौरा मरुकिया तो ई देवेंद्र मंडल के है देवेंद्र के बेटा है वो पूरा हाथ से धनवीर मंडल के हां ओकरे हाथ है धनवीर मंडल के माल के हां ओकरे हाथ है के बिहा बेटी हाथ से मां के हाथ श्यामा ई पूरा पता बुझे श्यामा मंडल के हाथ है पूरा हां ई पूरा पता एकरा जे कहने रहे त ई हम घर वाल छै त ई हमरा कहत कि ना ई चोरा के नहीं धरते ई हमरा कहत से फन्ना चिरा गेल का हमरा कहलक नहीं ओ तक ना करबो तक ना कहबै कहलिए और के खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
बिस्फी में एक 50 वर्षीय महिला का शव संदेहास्पद स्थिति में खून से लथपथ बथान पर मिला। धारदार हथियार से हत्या की आशंका बताई गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। बिस्फी थाना क्षेत्र के बिस्फी किस्वा टोल निवासी लाल बिहारी यादव की पत्नी विमल देवी उम्र 50 वर्षीय का शव संदेहास्पद स्थिति में खून से लथपथ अपने ही बथान पर बुधवार की देर रात मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की तरह वह घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर अपने बथान संध्या में मवेशी का चारा लेकर गई थी। लगभग 9 बजे रात तक घर नहीं पहुंचने पर उसकी पुत्री आरती ने अपनी मां को फोन लगाया। फोन रिसीव नहीं करने पर जब आरती अपने बथान पर मां को देखने गई और घर खोली तो देखा कि घर में मां नहीं थी और पूरा घर खून ही खून था। रोते चिल्लाते हुए जब खोजबीन किया गया तो घर से 10 मीटर की दूरी पर जलेबी पेड़ के पास खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में अपनी मां को देखा। मृतका का सर पूरा फटा हुआ था। अपराधी के द्वारा किसी धारदार हथियार का प्रयोग किया गया था। मृतका की पुत्री ने घटना की सूचना अपने परिजन सहित बिस्फी पुलिस को दी। मौके पर बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। वहीं घटना की जांच की जा रही है। घटना के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं बेनीपट्टी एसडीपीओ निशिकांत भारती भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिए। एसडीपीओ ने बताया कि अपराधी का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगा। सबको पता है मेरे गांव में कि कितना दुश्मन है हमारा। कितना भाई बहन हो तुम? हम 3 भाई बहन। 2 भाई 1 बहन। 2 भाई कहाँ रहता है? वो किन्नौर। किन्नौर में। क्या करता है? वो लकड़ी का काम। आरती कुमारी। किनके साथ घटना हुई है? वो कौन है आपकी? मेरी मम्मी। क्या हुआ है बताइए, क्या देखा आपने? मैंने देखा कि मेरी मम्मी को किसी ने मार रखा है। कहाँ पे ये घटना हुई है? मेरे दूसरे वाले घर पे। दूसरे वाले घर पे? मम्मी रोज यहाँ पे आती थी? मम्मी रहती थी यहाँ पे। हम दोनों माँ बेटी दिन के यहीं पे रहते थे और शाम होते हम दोनों माँ बेटी चले जाते थे। पहले हम जाते थे, फिर मेरी मम्मी भैंस लेके आती थी। पहले हम बकरी लेके जाते थे, फिर मम्मी भैंस लेके आती थी। तब तक हम खाना बना के रखती थी। मम्मी खा के फिर सो जाते थे हम दोनों। और आज नहीं आई मम्मी तो मैं आज मम्मी को इतना फोन किया, नहीं उठाई तो फिर मेरा दिल नहीं माना तो फिर मैं आ गई मम्मी नाम। जब देखी तो मम्मी कहीं दिख ही नहीं रही थी। हर जगह खून खून दिख रहा था। फिर ढूंढते ढूंढते मम्मी के पास पहुंची। मम्मी ऐसी हालत में मिली। तो उसको मार के फेंक दिया कोई उधर घसीट के ले जा करके? जी। क्या नाम है आपकी मम्मी का? जी विमल देवी। और पिता का नाम? श्री लाल बिहारी यादव। घर? बिस्फी किस्वा टोल। किस वक्त आप आए? बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक राजेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की। उन्होंने हत्या, बलात्कार और डकैती के मामलों की गिरफ्तारी पर जोर दिया और संध्या, रात्रि तथा दीवागस्ती की स्थिति का जायजा लिया। मिथिला प्रक्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक राजेश कुमार गुरुवार को पुलिस अफसरों के साथ जिले में हुई आपराधिक घटनाओं का समीक्षा किए। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार से जिले में विधि व्यवस्था का जायजा लिए। हत्या, बलात्कार, लूट एवं डकैती के मामलों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी का जायजा लिए। आईजी ने जिले में बढ़ती फायरिंग के मामले एवं अन्य अपराधी घटनाओं पर चिंता जताते हुए क्राइम कंट्रोल के लिए अफसरों को कई जरूरी सुझाव दिए। बैठक में मौजूद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सर्किल इंस्पेक्टर से संगीन मामलों में पर्यवेक्षण रिपोर्ट की स्थिति का भी जायजा लिए। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा के बाद लंबित मामलों में अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर केस डिस्पोजल करने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक से जिले में संध्या गश्ती, रात्रि गश्ती एवं दिवा गश्ती की स्थिति का भी जायजा लिए।
शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई एवं कोर्ट के आदेश का अनुपालन के संबंध में भी जानकारी दी। समीक्षा बैठक के से पूर्व आईजी राजेश कुमार के मधुबनी समाहरणालय पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया। पुलिसकर्मी ने उन्हें सलामी दी। आईजी के आगमन को लेकर शहर में जगह जगह पुलिसकर्मी की तैनाती की गई थी। नगर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार एवं अन्य पदाधिकारी समाहरणालय में मौजूद थे। वहीं समीक्षा बैठक में सदर एसडीपीओ राजीव कुमार, मनोज राम, मुख्यालय डीएसपी रश्मि सहित सभी एसडीपीओ एवं सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर के नरकटिया गुमटी के समीप एक अज्ञात 55 वर्षीय महिला की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। घटनास्थल पर महिला का शव टुकड़े में उड़ गया, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजनगर रेलवे स्टेशन के अंतर्गत रेलवे नरकटिया गुमटी समीप अज्ञात 55 वर्षीय महिला का रेल चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गया। दरभंगा जयनगर रेलखंड राजनगर रेलवे स्टेशन से नरकटिया गुमटी के समीप गुरुवार समय लगभग 11 बजे अज्ञात 55 वर्षीय वृद्ध महिला रेल की चपेट में आ गई, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतका ने आसमानी कलर का साड़ी पहना था। ट्रेन के रनिंग वे होने से महिला शव के प्रखंचे उड़ गए, जिससे मृतका का शिनाख्त नहीं हो पाया है। सूचना प्राप्त होने के बाद राजनगर थाना पुलिस पुअनी मेघा कुमारी, परिपुअनी श्रेया सालिनी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची, जहां मामला रेलवे से जुड़ा होने पर रेलवे अधीक्षक राजनगर द्वारा जीआरपी जयनगर को सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंचे रेलवे टीटी सी मुन्ना राय, बीएचडी उमेश ठाकुर ने घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक का महिला शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतका शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त होते ही परिजन को सौंप दिया जाएगा। इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल मुजफ्फरपुर को दे दी गई है। मौके पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका रेलवे ट्रैक के समीप खड़ी देखी गई थी। जैसे जयनगर टू दिल्ली पूजा स्पेशल ट्रेन रनिंग वे में आई, मृतका ट्रेन के समीप पहुंची, जिससे महिला के परखंचे उड़ गए। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय में बाढ़ आपदा सहित विभिन्न आपदाओं पर टेबल टॉक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपर समाहर्ता संतोष कुमार ने आपदा पूर्व तैयारी के महत्व पर जोर दिया। अधिकारियों ने राहत कार्यों, संचार व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की। बाढ़ आपदा सहित विभिन्न आपदाओं को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में टेबल टॉक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल एवं सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार, सहायक कमांडेंट एनडीआरएफ संतोष कुमार यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अपर समाहर्ता संतोष कुमार ने सभी आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि आपदा पूर्व तैयारी के द्वारा हम आपदा के प्रभाव को कम से कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग एवं स्टेट होल्डर आपसी समन्वय के द्वारा आपदा के प्रभाव को न सिर्फ कम कर सकते हैं, बल्कि आपदा के समय काफी तीव्र गति से राहत कार्यों को संचालन भी कर सकते हैं। इसके पूर्व एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर देवीकांत पांडे द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपदा के समय, आपदा के पूर्व एवं आपदा के बाद एनडीआरएफ की भूमिका पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने एनडीआरएफ एवं स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय के द्वारा तीव्र गति से कैसे राहत कार्य का संचालन किया जा सकता है, इस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने आपदा की पूर्व चेतावनी मिलने पर किए जाने वाले कार्यों, आपदा के समय सक्रियता, राहत कार्य, खोज एवं बचाव, प्रारंभिक आकलन, राहत वितरण आदि पर विस्तार से चर्चा की। उक्त टेबल टॉक कार्यक्रम में उपस्थित मधेपुर, मधवापुर,
सहित कई अंचलाधिकारियों ने अपने अनुभव को साझा किया। बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप यूनिसेफ के प्रतिनिधि श्याम कुमार ने बाढ़ आपदा के पूर्व तैयारी के संबंध में अपने अनुभवों को साझा किया। इसके अतिरिक्त टेबल टॉक कार्यक्रम में संवेदनशील तटबंध क्षेत्र में नाव की तैनाती, मोटर बोट की व्यवस्थाएं, नदी और उसके कमजोर बिंदुओं की मॉनिटरिंग, पिछले वर्ष क्षतिग्रस्त तटबंध का आंकलन, संचार व्यवस्था, संपर्क पथ, वैकल्पिक पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, आश्रय स्थल का चयन, बाढ़ राहत कार्य में विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण, खोज एवं बचाव दल को संगठित कर प्रभावित क्षेत्र में भेजना, सामुदायिक रसोई, स्वच्छता और सफाई की सुविधा, स्वास्थ्य सहायता एवं चिकित्सा सेवा, प्रभावित पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, सड़क, तटबंध एवं आधारभूत संरचनाओं को मरम्मती एवं पुनर्निर्माण आदि कई बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की गई। कार्यक्रम में शामिल कई अधिकारियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। गौरतलब हो कि मधुबनी जिले में कुल 18 नदियां एवं उसकी उप शाखाएं हैं। इन नदियों के बेसिन तथा जिले के निचले क्षेत्रों में प्राय प्रत्येक वर्ष बाढ़ की संभावना बनी रहती है। एक दिवसीय टेबल टॉक कार्यक्रम में मधुबनी जिले के संभावित बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में बाढ़ आपदा के जोखिम को कम से कम करना एवं आपदा की स्थिति में उसके प्रभाव को न्यूनतम करने को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। उक्त कार्यक्रम में अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क आपदा प्रभारी परिमल कुमार, सहायक कमांडर एनडीआरएफ संतोष यादव, इंस्पेक्टर एनडीआरएफ देवीकांत पांडे सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी, सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। The certificate assures purity, offers lifetime product maintenance, and ensures exchange and buyback terms. ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। अमित जी, क्या गोल्ड रेट हर दुकान में अलग होता है? हाँ बिल्कुल। कई लोगों को नहीं पता। चलिए स्पष्ट कर देते हैं। सोना खरीदते वक्त ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के
हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी के कृषि विज्ञान केंद्र में 15 दिवसीय पोषक तत्व प्रबंधन प्रशिक्षण के समापन पर प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। MLC घनश्याम ठाकुर ने किसानों को आधुनिक खेती व तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण की सराहना की व प्रशिक्षुओं को रोजगार हेतु प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैट चांदपुरा स्थित SK चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में गुरुवार को संस्थान द्वारा आहूत 15 दिवसीय पोषक तत्व प्रबंधन विषय के प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के बीच प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा MLC घनश्याम ठाकुर, संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी समेत अन्य द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। इससे पूर्व सभी आगत अतिथियों को पाग व दुपट्टे से सम्मानित किया गया। इस दौरान MLC ने कहा कि यह संस्थान कृषकों के समुन्नत खेती पर कर अपेक्षित उत्पादन प्राप्त करने में कृषकों व कृषि कार्य से जुड़े लोगों को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। समय समय पर प्रशिक्षण शिविर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन कर कृषि क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल, आधुनिक तरीके से खेती व नए कृषि यंत्र आदि की भी जानकारी देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है, जो बेहद ही सराहनीय है। वहीं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बेरोजगार युवकों को रोजगार बनाने एवं उनको आर्थिक समुन्नत बनाने हेतु अनेकों नेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संस्थान के द्वारा 15 दिवसीय पोषक तत्व प्रबंधन विषय में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षुओं के द्वारा इस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर अपने रोजगार के लिए लाइसेंस जिला कृषि कार्यालय द्वारा बनवाया जा सकता है एवं पूर्व से अनुज्ञप्ति धारक भी अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं में खाद्यान्न सर्वोपरि है, इसलिए हमारा खाद्यान्न पोषण युक्त और गैर विषाक्त हो। साथ ही खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देने व कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए संतुलित खाद व उर्वरक का प्रयोग किया जाना चाहिए।
जबकि वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान मंगलानंद झा ने बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षुओं को मिट्टी का प्रकार व उसमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्व, अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टी का सुधार, मृदा संरक्षण, मृदा जांच हेतु मिट्टी का नमूना लेने की वैज्ञानिक विधि, विभिन्न प्रकार के बीज की श्रेणी, बीजोत्पादन की तकनीकी, उर्वरक में पाए जाने वाले तत्व का विषय, हरी खाद बनाने की विधि, कंपोस्ट उत्पादन आदि की जानकारी दी गई है। प्रशिक्षुओं को संस्थान के वैज्ञानिक के अलावा प्रमोद कुमार झा, राकेश सिंह समेत अन्य द्वारा प्रशिक्षण संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई। मौके पर वेदमती भवनाथ चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुशवाहा, प्रोफेसर विक्की ठाकुर, प्रोफेसर गिरिजा, प्रोफेसर वीरेंद्र ठाकुर, विकास कुमार, चंदन साहू समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। संगे लक्ष्मण स्वरूप शिवशंकर पांडे जी आयल छे, सभा के स्वागत करे छियै। हमार बेनीपट्टी के पत्रकारिता अपने आप में अद्वितीय है। हम लोग अनेकों देश विदेश में पत्रकार सब। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के खुटौना प्रखंड में सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति में लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। निजी क्लिनिक अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर होने से जान माल का खतरा बना हुआ है। बिहार में उन्नत स्वास्थ्य व्यवस्था के खोखले दावों की आए दिन पोल खुलती ही रहती है। रसूखदार लंबे कुर्ते वाले विकास की बैलगाड़ी खींचते सत्ता के पुजारी खुद के पेट की गुदगुदी खुजाने भी विदेशों के अस्पताल में जाते हैं, जबकि आम जिंदगी सरकारी अस्पतालों के यमदूतों के सहारे सीधा स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है। आम लोगों के पास अपनी तकलीफों के मुद्दों को लेकर उतनी सजगता नहीं होती जितनी कि मजहबी और राजनीतिक उन्माद के लिए पीएचडी करने की होती है। बिगड़ते स्वास्थ्य व्यवस्था के संक्रमण को खुटौना प्रखंड क्षेत्र में सरलता से महसूस किया जा सकता है। प्रखंड के खुटौना पीएससी से लेकर लौकहा, ललमनिया, बाघा, कुसमार, पिपराही, एकहत्या जैसी तमाम छोटी बड़ी जगहों पर सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर सिर्फ आम लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। कागज पर जिला में अव्वल दर्जे पर काबिज खुटौना सीएससी में तू चल मैं आया की तर्ज पर अक्सर मरीज की लाशों को मिट्टी में दफन करने के लिए भेज दिया जाता है। इंसान तो छोड़िए, जब पूरे प्रखंड में बेजुबान पशुओं के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर निरी इंसान की सुध कौन लेगा। जब 9 महीने पेट में पालने के बाद एक माँ चित्कार भरती है और पता चलता है कि उसके कलेजे के टुकड़े की सांस छीन ली गई है, घरों के चिराग बुझ गए हैं और माँ की गोद उजड़ गई है, उससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर तब होता है जब किसी नवजात की दुनिया में आते ही उसके सिर से माँ का आंचल छीन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महज एक संयोग है कि डॉक्टर मरीज का उपचार करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मौत तो भगवान के हाथ में है, बल्कि आए दिन खुटौना सीएससी में ऐसी घटनाएं होती ही रहती है। यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय मोहन केसरी ने न जाने कौन सी घूट पीकर आए हैं कि अगंध की तरह जो पैर जमाए हैं कि फिर हिल ही नहीं रहे हैं। प्रखंड सहित पूरे इलाके में आम जनता की अरबों रुपए सरकारी स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर खर्च करने के बावजूद यहाँ के कसाई लोगों को जिंदगी नहीं दे पाते, उल्टा उनके मौत के सौदे के लिए कुकुर मुत्तों की तरह गली गली में निजी क्लिनिक का बाजार सजाने के लिए सुलभ वातावरण उपलब्ध कराते हैं, जिसका नतीजा है कि कोई कार्रवाई के बावजूद भी धड़ल्ले से मानकों का उल्लंघन कर बगैर दक्ष चिकित्सकों के अवैध निजी क्लिनिक चल रहे हैं। बेटी बचाओ अभियान को आईना दिखाने के लिए अवैध अल्ट्रासाउंड की मदद से कोख में ही बेटी को बचा लिया जाता है और बाहर आने ही नहीं दिया जाता है। लोगों की माने तो स्वास्थ्य विभाग पर जब तक हंटर वाली कार्रवाई नहीं होगी तब तक कलयुग के ये कालनेमी ऐसे ही जिंदगी और मौत का खौफनाक खेल बेखौफ खेलते रहेंगे। जरूरत है कि मेडिकल माफिया गैंग के बड़ी मछलियों को जल्दी से जल्दी दबोचा जाए। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
मधुबनी शहर के गोशाला चौक समीप नल जल का पाइप फट जाने की वजह से जल जमाव की स्थिति काफी दिनों से बनी हुई है, जिसकी वजह से आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के आवागमन में काफी परेशानी हो रही है और अभी तक इस स्थिति को ठीक करने की पहल नहीं की गई है, जिसको लेकर लोग पाइपलाइन ठीक करवाने को लेकर प्रशासन से मांग कर रहे हैं। मधुबनी शहर के गोशाला चौक के समीप वार्ड नंबर 15 में नल जल का पाइप फट जाने से गली में जल जमाव की स्थिति काफी दिनों से बनी हुई है और इस वजह से काफी कीड़े मकोड़े भी गंदे पानी में पनप रहे हैं, जिसके कारण आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर लोगों ने कहा कि अभी तक इस स्थिति को ठीक करने और नल जल का पाइप बनाने के लिए कोई पहल नहीं हुई है। गंदे पानी और कीड़े मकोड़े की वजह से लोग बीमार भी हो सकते हैं और लोगों को आवागमन में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति ठीक हो सके, इसके लिए नल जल का पाइप जल्द ही ठीक करवाकर इस स्थिति का जल्द ही निपटारा करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले में दिव्यांग जनों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने हेतु विशेष शिविर आयोजित किया गया। जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो सभी प्रखंडों में जाकर आम जन को जानकारी देगा। शिविर 17 से 19 अक्टूबर तक सदर अस्पताल में चलेगा। 100% लाभुकों को यूडीआईडी कार्ड बनाने हेतु आयोजित मधुबनी जिले में विशेष शिविर के प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता रथ को डीआरडीए परिसर से डीडीसी दीपेश कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, डायरेक्टर डीआरडीए, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी आदि शामिल हुए। प्रचार प्रसार रथ मधुबनी की सभी प्रखंडों में जाकर यूडीआईडी कार्ड एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में आम जनों को जागरूक करने का कार्य करेगा। 100% यूडीआईडी कार्ड बनाने को लेकर स्थान एवं तिथि निर्धारित कर कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप की सफलता पूर्वक संचालन को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कई निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब हो कि 1 अप्रैल 2021 से ऑफलाइन निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राज्य में मान्य नहीं है, उसकी जगह ऑनलाइन सत्यापित दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। दिव्यांग जनों का यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने हेतु स्थल व तिथि का निर्धारण निम्न रूप से किया गया है, जिनमें सदर अस्पताल सिविल सर्जन कार्यालय मधुबनी दिनांक 17 अक्टूबर 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक, अनुमंडल अस्पताल बेनीपट्टी में दिनांक 21 अक्टूबर 2024 से 22 अक्टूबर 2024 तक, अनुमंडल अस्पताल जयनगर में दिनांक 24 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक, अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024 तक, अनुमंडल अस्पताल फूलपरास में दिनांक 1 नवंबर 2024 से 2 नवंबर 2024 तक दिव्यांग जनों का यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने की तिथि है। निम्न दस्तावेजों में आधार कार्ड की छाया प्रति, फुल फोटोग्राफ, दिव्यांगता प्रमाण पत्र व मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने पर जिला अध्यक्ष शंकर झा और मीडिया प्रभारी मनोज मुन्ना ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मंत्रिमंडल को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी नेतृत्व की जीत की सराहना की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने और नायब सिंह सैनी की दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर झा और जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में शामिल सभी नेताओं के प्रति आभार और शुभकामनाएं प्रकट की। दोनों नेताओं ने कहा कि यह जीत भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और वहां की नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता की जीत है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में भाजपा की सरकार ने जनता की सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने कहा कि आने वाले
विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में भी भाजपा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बदौलत दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 1। भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने बिहार सरकार की नाकामी को जहरीली शराब से मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने 20 लाख मुआवजा और मृतकों के आश्रितों को नौकरी की मांग की है। शराबबंदी कानून को पूरी तरह विफल बताया है।
भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार सरकार की नाकामी की वजह से जहरीली शराब से लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। 27 आदमी की मौत और दर्जनों से अधिक व्यक्ति की आंख की रोशनी जहरीली शराब पीने से छपरा एवं सिवान में चली गई है। सरकार को शीघ्र पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की मुआवजा एवं मृतक के आश्रितों को नौकरी शीघ्र दे। शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरह विफल है, जिसको लेकर बिहार सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि अपराध के आंकड़े शराब की वजह से बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए पुनः शराबबंदी को सख्ती से पालन कराया जाए। आज के समय में दारूबंदी तो सिर्फ एक नाम का दारूबंदी है। आपके घर पे होम डिलीवरी दारू पहुंचती है और हर गांव में 4 से 5 जगह दारू बिकता है, खुलेआम बिकता है। ट्रक भर भर के दारू आता है। बिहार में बॉर्डर क्रॉस होता है। बॉर्डर के ऊपर आदमी कौन होते हैं? सरकार के कर्मचारी होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं। उनके नेतृत्व के अंदर वो मोटा माल खाते हैं, तब वहां से ट्रकें पास होती हैं। 100 ट्रक पास हुआ तो एक ट्रक को जब्त करके ये दिखा दिया खाना पूर्ति के हमने दारू पकड़ा है, और उसके बाद वही दारू कर्मचारी भी रात में पीकर टुल रहते हैं। ऐसा आपको हजारों घटना बिहार में देखने को मिला है। और क्या कहते हैं, वही दारू पुलिस प्रशासन के लोग ही बेचते हैं। आधा बेचे और आधा दिखाया सरकार को। तो बिहार सरकार को जिन परिवारों में मौत हुई है उनको कम से कम 20-20 लाख रुपया मुआवजा बिहार सरकार को देनी चाहिए, और उन परिवारों को एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए ताकि उनके बाल बच्चों का पालन पोषण हो सके। और जितनी जल्दी हो बिहार में दारूबंदी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि जहरीली दारू बिकना बंद हो जाएगा और लोगों की जान माल की सुरक्षा होगी। और जो बिहार में क्राइम बढ़ा है वो बिहार सरकार की ये दारूबंदी नीति से बिहार में क्राइम बढ़ा है। आपने देखा होगा जयनगर में प्रशासन के ऊपर ही हमला हुआ है। और आप मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय परिसर में एमएलसी ऐच्छिक कोष से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया। विधायक अरुण शंकर प्रसाद और विधान पार्षद सर्वेश कुमार ने शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों को मिथिला परंपरा अनुसार सम्मानित किया गया। जयनगर के कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय परिसर में गुरुवार को एमएलसी ऐच्छिक कोष से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन दरभंगा स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद सर्वेश कुमार व स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद के अलावे मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत अन्य ने फीता काटकर किया। जबकि विधायक ऐच्छिक कोष से पुस्तकालय भवन का शिलान्यास विधायक अरुण शंकर प्रसाद और विधान पार्षद सर्वेश कुमार द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक नारायण यादव व संचालन अरविंद तिवारी ने किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कर्ण ने कहा कि आर्य कुमार पुस्तकालय साहित्य समेत अन्य कार्यक्रमों का स्थल रहा है। आपको बता दें कि दरभंगा स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद सर्वेश कुमार के ऐच्छिक कोष से करीब 13,99,000 की लागत से पुस्तकालय में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है, जबकि स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद के द्वारा करीब 14,91,000 की लागत से पुस्तकालय भवन का शिलान्यास किया गया है। मौके पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कर्ण, अमरेश झा, अरविंद तिवारी, धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ वहुआ झा, अधिवक्ता श्याम किशोर सिंह, गंगा शाह, राजकुमार शाह, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं मिथिला की परंपरा के अनुसार अतिथियों को पाग व दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कलुआही प्रखंड के लोहा गांव में 200 वर्षों से दुर्गा पूजा कोजगरा के अगले दिन जल में प्रतिमा विसर्जन के साथ होती है। पूरे ग्रामीणों के सहयोग से 15 दिन तक पूजा, आरती और भजन कीर्तन का आयोजन चलता है।
व विदाई के समय भक्त भाव विभोर हो गए। कलवाई प्रखंड के गांव लोहा में दुर्गा पूजा 200 वर्ष पूर्व से हो रही है, जो कोजगरा के दूसरे दिन दुर्गा प्रतिमा को जल में प्रवाह करने की परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। बृहस्पतिवार को माता दुर्गा की प्रतिमा को जल में प्रवाह कर दी गई। लोहा दुर्गा मंदिर के देखरेख कर्ता ललन झा एवं समाज के सहयोग से दुर्गा पूजा श्रद्धा पूर्वक एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हो रहा था। गांव लोहा में दुर्गा पूजा पूरे ग्रामीणों के द्वारा चंदा एवं सहयोग से किया जाता है। लोहा दुर्गा स्थान में श्रद्धालु भक्तगण दूर दूर से आकर मन्नत मांगते हैं। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना एवं मुरादें पूरा करती हैं। लोहा में श्रद्धालु भक्तगण के लिए मेला भी लगाया गया था। ग्राम लोहा दुर्गा पूजा में 15 दिन तक प्रतिमा रखा जाता है। यह परंपरा सैकड़ों वर्ष पूर्व से चलती आ रही है। जतरा के रोज कलश को विसर्जन कर जल में प्रवाह कर दिया गया। माता दुर्गा की प्रतिमा को कोजगरा के अगले दिन सुबह जल में प्रवाह किया गया। लोहा दुर्गा मंदिर में 15 दिन तक सुबह शाम आरती, भजन, कीर्तन एवं कथा प्रवचन का कार्यक्रम चलता आ रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति भाव एवं धार्मिक माहौल में डूबा हुआ था। माता की विदाई के मौके पर हजारों की संख्या में पुरुष एवं महिला भक्तगण उमड़ पड़े व विदाई गीत से उपस्थित लोग असुरपूर्ण आंखों से भाव विभोर हो गए थे। माता की विदाई के बेला पर भक्तों के आंखों से आंसू थम नहीं रही थी। इस दौरान भक्तों ने दुर्गा माता से सुख समृद्धि एवं निरोग रहने की कामना की। माता की विदाई के मौके पर मंदिर प्रांगण में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर माता से आजीवन सुहागिन रहने का आशीर्वाद मांगा। माता की विदाई के मौके पर लोगों ने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने की कामना की। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मिथिला में नव विवाहित ब्राह्मण युवाओं का कोजगरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी के आगमन पर जागरण और पान, मखान, बतासा वितरण किया जाता है। नव विवाहित वर और भाभी के बीच पचीसी खेल खेला जाता है। मिथिला के नवविवाहित ब्राह्मण युवाओं का अनोखा त्योहार कोजगरा बुधवार की रात हर्षोल्लासपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। ऐसे तो पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथि आती है, जिनमें आषाढ़, कार्तिक और शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर आसमान से अमृत की वर्षा करता है। इस रात देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी भ्रमण के लिए आती है। इसलिए कहते हैं कि जो इस रात में जागरण करता है, मां लक्ष्मी उसकी झोली सुख संपत्ति से भर देती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को कोजगरा की रात कहा जाता है। इस दिन को देवी लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में भी माना जाता है। कथाओं के अनुसार सागर मंथन के समय देवी लक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र से उत्पन्न हुई थी। नवविवाहित लड़के के ससुराल से कोजगरा नवविवाहित
के घर खास तौर पर वर के यहाँ उत्सव का माहौल देखने को मिला। विगत साल से इस साल अधिक शादियां हुई तो लाजमी सी बात है कोजगरा भी अधिक होगा। फिर भी जिन किन्हीं युवाओं की शादी नवंबर 2023 से 2024 के अक्टूबर से पहले शादी हो गई थी, उनके यहाँ कोजगरा मनाया गया। कोजगरा की रात पान, मखान व बताशा का काफी महत्व है। नवविवाहित लड़के के यहाँ से आमंत्रित लोगों के बीच इन चीजों का वितरण किया जाता है। वहीं महिला के मनोरंजन के लिए इस चांदनी रात की रोशनी में चांदी व साधारण कौड़ी से वर और कन्या के बीच पचीसी खेल होता है। इस खेल में जीतने वाले के लिए वर्ष शुभ माना जाता है। वर यह खेल अपने भाभी के साथ खेलते हैं, जिसमें लड़के की अन्य भाभी जहां अपनी दियाती को जिताना चाहती हैं, वहीं लड़के की मां सहित उनकी चाची दीदी इस खेल में लड़के को जिताना चाह रही थी। इस दौरान आपस में काफी हंसी व मजाक चलता है। दही, धान, पान, सुपारी, मखाना, चांदी से बने कछुआ, मछली, कौड़ी के साथ वर का पूजन किया गया। चुमाउन करने के बाद वर की पूजा के बाद सगे संबंधियों और परिचितों के बीच मखाना, पान, बताशे, लड्डू का वितरण किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।